Okay, so let's start with today's topic, dealing with frustration, right? So frustration हम सबको कभी ना कभी जिंदगी में होती है। कभी ना कभी ऐसे मोमेंट आते हैं जब we go through certain frustrations. So let us discover the ways from where this frustration is getting generated, कहाँ किन तरीकों से हम इनसे बाहर आ सकते हैं और कैसे जनरेट होती है, right? So, and we'll also share the tools and we'll also do the exercise by which not only you can get free from your frustrations today, but also you can use this exercise in future. और किसी के साथ भी आप कर सकते हैं. Okay, so first of all, let us see जो frustration है इसके sources क्या हैं, right? इसके sources होते हैं normally when we are having our goals, हमारे goal पूरे नहीं हुए. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये दिसंबर का मंथ, कुछ टारगेट लिए होंगे, कुछ गोल्स बनाए हुए होंगे, वो फुलफिल नहीं हो रहे. कुछ लोगों के लिए जॉब रिलेटेड हो सकता है, कुछ कंपनी की तरफ से टारगेट मिले हों, वो पूरे नहीं हुए, राइट? कुछ के हो सकता है जी ईयर एंड आ गया, हमने सिर्फ साल के गोल लिए थे, राइट? एंड फॉर सम ऑफ यू इट मे बी कि हाँ कुछ गोल्स तो बनाए थे, शुरू के 3 महीने तो याद थे, उसके बाद तो ध्यान ही नहीं कि गोल्स क्या थे, एंड अगेन यू आर गेटिंग प्रेजेंट टू कि वो गोल्स है. दूसरा है कि हमारी एस्पायरेशंस होती है, बहुत सारी हमारी चाहत होती है, वो चाहत हमारी फुलफिल नहीं होती. And at times it also happens that we are having unexpected events in our life. अचानक कुछ हो गया, राइट? गॉड फॉरबिड कभी किसी को अचानक नौकरी से हाथ धोना पड़ा, या आपका एक बहुत अच्छा डील चल रहा था बिजनेस का, अचानक वो डील कैंसिल हो गया, राइट? So these kind of unexpected events also happen which leads to frustrations, right? Now first of all what you can do is, अगर आपके पास पेपर और पेन नहीं है, सो व्हाट आई विल इनवाइट यू टू टेक पेपर एंड पेन सो दैट यू कैन डू द फोकस्ड एक्सरसाइज, राइट? विल टेक couple of seconds, take paper, take pen, and then we'll do the writing exercise. So from this list write down आपके ऐसे कौन से अनफुलफिल्ड गोल्स हैं या अनफुलफिल्ड एस्पायरेशन है कि आप चाहते हैं किसी तरह के लोगों को आपके साथ किसी तरह से पेश आए या किसी तरह से बिहेव करें, वो नहीं हो रहे हैं और उसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन है, राइट? और मे बी यू आर डीलिंग विद समथिंग अनएक्सपेक्टेड, राइट? सो स्टार्ट राइटिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द unfulfilled goals or unfulfilled aspirations or any unexpected events which is happening in your life. और आप उसमें देखेंगे कि लगभग जो आप लिख रहे हैं ना, वो चीजें शायद अभी रिसेंट पास्ट की नहीं है, राइट? दीज आर हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय से चल रही है वो, मे बी फॉर कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ्स, और शायद कपल ऑफ ईयर्स, राइट? सो मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स जो आपके लिए इन 3 कैटेगरीज में आ रही हैं, या आपको लगता है इस 3 कैटेगरी से बाहर है तो उसको भी आप लिख सकते हो. नाउ लुक एट उस फ्रस्ट्रेशन का इम्पैक्ट क्या है. जब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो उसका असर क्या पड़ रहा है? असर आपके बिजनेस में, असर आपके करियर पे, राइट? आपके काम पे, आपके सोचने पे, आपकी प्लानिंग में, आपकी एनर्जी पे. आपकी अगर एनर्जी पे उसका असर आ रहा है तो उसका बिजनेस या करियर में या जो भी आप काम करते हैं उसमें उसका क्या असर आ रहा है, उसकी वजह से क्या चीजें छूट रही हैं, क्या आप ऐसा काम कर सकते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं,
किस तरह के एक्शंस आप ले सकते हैं जो आप नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से इज इट इम्पैक्टिंग अदर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में आपके वर्किंग स्पेस से लोग हो सकते हैं, आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन देम रिलेशनशिप में, या बच्चों के साथ जो क्वालिटी टाइम आपको देना चाहिए, क्या वो दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, राइट? सो लुक एट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट। और उसका जो इम्पैक्ट है आपके खुद के ऊपर क्या है। खुद के ऊपर इम्पैक्ट क्या होते हैं? जैसे वी कैन हैव स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, राइट? इट कैन लीड टू एंजाइटी आल्सो, राइट? ये सारे इम्पैक्ट हैं उसके। सो व्हाई वी आर राइटिंग द इम्पैक्ट? वी आर राइटिंग द इम्पैक्ट ताकि जब माइंड को पता लगता है ना इसका ये इम्पैक्ट है, तो माइंड अलाउ करता है उस चीज को रिलीज करने के लिए। जब हमें उसका डैमेज एक बड़ा दिखाई देता है, तो एक फैसिलिटेट करता है माइंड उससे अलग होने के लिए, उससे फ्री होने के लिए, राइट? एनीबॉडी एनी क्वेश्चन ऑन दिस अप टिल नाउ? किसी का कोई सवाल इसके ऊपर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन स्पीक आउट। नाउ व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन? जो भी आपको फ्रस्ट्रेशन होती है उसमें आप देखेंगे ऑलवेज देयर इज एक्सपेक्टेशन। हमेशा कुछ ना आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। लुक एट एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, even in the situation where we are saying unexpected events, कि unexpected कुछ हो गया, it means what you expected कि लाइफ तो जैसे कल चल रही थी ऐसे ही आज चल रही है और शायद ऐसे ही कल चलने वाली है। This is what you are expecting, right? And the design of life is it never moves in straight line for anybody. There are ups and there are downs. That is the process of life. So when you look at the root cause of frustration is when we are having expectations। एक्सपेक्टेशन कहाँ कहाँ पर? एक्सपेक्टेशन अलग अलग लेवल पे और अलग अलग लोगों के साथ या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या सिचुएशन में होती हैं। यू मे बी एक्सपेक्टिंग योर मैनेजर टू बिहेव इन सर्टेन वे और योर हस्बैंड और वाइफ टू बिहेव इन सर्टेन वे, राइट? और योर बिजनेस पार्टनर टू एक्ट और बिहेव इन सर्टेन वे विच दे आर नॉट। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, right? Holding on to expectation and operating from this space that leads to frustration। जब भी आप एक्सपेक्ट करते हो इसको तो ऐसा होना चाहिए, अब उसको ऐसा होना तो चाहिए बस उसको रिजॉल्व करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, देन इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो एक्सपेक्टेशन किसकी है? आपकी। अदर पर्सन मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट। दूसरे पर्सन को शायद इसके बारे में बिल्कुल जानकारी भी नहीं होगी दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस, राइट? अवेयर हो तो शायद वो कुछ पॉजिटिवली इसको एड्रेस करने के लिए कुछ कर भी सकते हैं। सो द रूट कॉज ऑफ ऑल द फ्रस्ट्रेशन इज दैट देयर इज एक्सपेक्टेशन। यू एक्सपेक्ट सर्टेन पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वे और यू एक्सपेक्ट सर्टेन situations to happen in certain way, right? Situations are never in our control, although you can work on yourself to alter the situations। वो आप काम कर सकते हो, बट कंसीडर कि कुछ ऐसा हुआ कि एक सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, वो तो बाहर है। नाउ व्हाट यू कैन डू टू मेक इट वर्क, वो आपके हाथ में है। नाउ द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग ये तो अपने आप चेंज हो जाएगी, शायद चेंज हो जाए और शायद चेंज ना हो। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। नाउ वन ऑफ द अंडरलाइंग बिलीफ्स, एक जो अंडरलाइंग बिलीफ है जो हमारी लाइफ में होता है which leads to frustration, what is that? हमारा जो अंडरलाइंग एक बिलीफ होता है, एक विश्वास होता है, वो होता है that things will happen the way I perceive। जैसा मैं परसीव कर रहा हूँ ना जिंदगी तो ऐसी चलनी है,
ऐसे ही चलनी चाहिए, राइट। एंड द ट्रूथ इज वट एवर वे आई परसीव 100% लाइफ की सिचुएशंस और लोग वैसे नहीं चलते। नाउ हाउ वी डील विद सिचुएशंस एंड फ्रस्ट्रेशन। जब भी हमें फ्रस्ट्रेशन होती है तो हम उसको डील कैसे करते हैं? नॉर्मली आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ अस व्हेनेवर वी आर इन फ्रस्ट्रेशन वी आर ब्लेमिंग एंड और कंप्लेनिंग। या तो हम ब्लेम कर रहे होते हैं या कंप्लेन कर रहे होते हैं। और ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग किसके बारे में होती है? या तो और लोगों के बारे में होती है कि इसकी वजह से मेरी हालत ऐसी, इसकी वजह से ये सिचुएशन ऐसी। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज ऐसी हो सकती हैं, आपके मैनेजर के बारे में हो सकता है। इन जनरल यू मे बी कंप्लेनिंग अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन of maybe your company, right? हर कंपनी की ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही, मे बी you are hard pressed for certain cost cutting or certain things like that, so you may be blaming for that, right? So blaming others में कुछ भी आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है, कंट्री भी आ सकता है, सिस्टम भी आ सकता है। या खुद को ब्लेम करते हैं कि मैंने गलती कर दी, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, क्या मैं ऐसा क्यों हूं, राइट? And in some of the cases, we also blame our destiny. तो मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में कुछ रखा ही नहीं है, right? So these are the ways by which we deal with frustrations. Now, when you keep on dealing with your frustrations by blaming and complaining, then it persists. वो वैसी ही रहती है, उसमें कुछ चेंज आता नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें अपने आप चेंज आ जाए तो अलग बात है, बट वाई यू आर ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग, फॉर श्योर इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं, रादर इट कैन लीड टू मोर फ्रस्ट्रेशन। नाउ व्हाट वी मिस ऑन, अब इसमें मिस क्या करते हैं टोटल प्रोसेस में, दैट recognizing the need of taking responsibility and recognizing the need of taking ownership, right? ये एक बहुत डीपर लेवल टॉपिक है, इसके ऊपर हम एक अलग से सेशन करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप के ऊपर। बट राइट नाउ व्हेन वी लुक एट लाइफ, लेट मी एड्रेस इट फ्रॉम दैट पॉइंट। व्हेन वी लुक एट लाइफ वी से whatever is happening outside of me, मेरे बाहर जो कुछ भी हो रहा है ना, that is a reflection of my inner self। मेरे अंदर का रिफ्लेक्शन है, मेरे अंदर का प्रतिबिंब है वो। बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है या हैप्पीनेस हो रही है, वो मेरे अंदर का ही प्रतिबिंब है। अगर मेरे अंदर का प्रतिबिंब है तो काम कहाँ करूंगा मैं? बाहर जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, बाहर की सिचुएशन से मुझे जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको चेंज करने के लिए अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन मिल रही है, अपसेट मिल रहा है, तो काम कहाँ करूंगा? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर सेल्फ, देन आई विल वर्क ऑन माई इनर सेल्फ। मुझे अपने अंदर ही काम करना होगा, राइट? इट स्टार्ट्स विद द ओनरशिप। तो सबसे पहले मैं ओनरशिप तो लूं। द मोमेंट वी फोकस ऑन कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, या इसकी वजह से मेरी जिंदगी में ये ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ या अपसेट हूँ, तो यू आर नॉट टेकिंग द ओनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द ओनरशिप। वट एवर इज हैपनिंग, मे बी आई एम नॉट एबल टू सी, शायद मुझे देख नहीं रहा, बट लेट मी टेक ओनरशिप, लेट मी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। शायद कुछ ऐसा हो, एटलीस्ट यू कैन गिव ए बेनिफिट ऑफ डाउट। एक डाउट तो दे दो। नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी आर राइट अबाउट सर्टेन थिंग्स। मैं तो क्लियर हूं इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब है, या इसकी वजह से ये परेशानी है। वी डू नॉट लुक विद इन अवर ओन सेल्फ, राइट? सो एटलीस्ट गिव ए डाउट कि शायद मेरे अंदर से कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ये चीजें इस तरह से, वहां से ना कुछ नए रास्ते बनने शुरू होंगे। इसको एक बार करके देखना, राइट? नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब इस सबका सॉल्यूशन क्या है? सो सॉल्यूशन इज
हाउ टू एड्रेस ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग, इसको ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग को आपने एड्रेस कैसे करना है। सो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, वन इज फॉरगिव अदर्स। तो जो भी आपने अपनी कंप्लेंट्स लिखी, जो भी आपने अपनी जजमेंट्स लिखी, जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस लिखे, राइट, उसमें देखिए कि कौन पर्सन है, किसको फॉरगिव करने की जरूरत है, किसके लिए ब्लेम कर रहे हो। राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल द पीपल or organization or the system, right? So those who have not taken paper and pen, write, pick up paper and pen and start writing. What are those people? Who are those people? What are those conditions or events, right? जहां पर there is a complaint and blaming. Now, can you allow to forgive all of them, right? Can you think of forgiving all of them, right? It will liberate you, right? It will liberate you. Now, next is, can you forgive yourself? क्या आप खुद को फॉरगिव कर सकते हो? अब खुद को फॉरगिव किस लिए करना? Because you have been judging those people up till now, right? So when you are judging other person, then you are generating those negative vibes. You have been generating those negative vibes. So forgive yourself for judging that person. It will further generate more energy for you, right? And the next is seeking forgiveness. Seeking forgiveness from all those, maybe while talking to them or without even talking to them. मनी मन में भी कर सकते हो, that I seek forgiveness from you. जरूरी नहीं आप उनसे बातचीत करो, right? You can, even close your eyes and seek forgiveness from that person. I seek forgiveness from you for judging you, right? और फॉरगिव सेल के अंदर क्या आता है? फॉरगिव सेल में दो चीजें, एक तो ब्लेमिंग अदर्स एंड ब्लेमिंग सेल्फ। हम सेल्फ को भी ब्लेम करते हैं। सेल्फ को जब ब्लेम करते हैं, देन वी गेट इनटू द गिल्ट। गिल्ट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप एनर्जीज को देखें, हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, हर थॉट, हर एक्सपीरियंस का एक एनर्जी है। दिस इज ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव्ड। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लव, उसके नीचे लेवल आता है हैप्पीनेस। सबसे लोएस्ट फॉर्म इज गिल्ट, उससे नेक्स्ट हायर लेवल पे आता है एंगर। So the moment you are blaming yourself, it leads to guilt. Guilt is the lowest form of energy. And the way life works is, whatever energy is getting generated through your own thoughts, those kind of situations you start attracting unconsciously. आपको पता भी नहीं चलता, right? And most of the diseases happen inside of our holding thoughts of certain emotions, right? For example, blaming, guilt. Guilt say it impacts certain organs of our body, right? So you may be aware of, one book by Louise Hay, You Can Heal Your Life. It has illustrated all the diseases and mapped the disease with our thoughts, कि किस तरह के इमोशन से हमें किस तरह की बीमारी होती है। एंड बाय यूजिंग सर्टेन एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, यू कैन हील योर बॉडी, राइट? सो राइट डाउन द नेम ऑफ पीपल जिनको आपको लगता है यू हैव बीन ब्लेमिंग और यू हैव बीन रॉन्गिंग, यार इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो। सो वन ऑफ द टूल इज स्टार्ट फॉरगिविंग देम, seeking forgiveness from them and forgiving yourself. And other is be in the acceptance. Be in the acceptance of things
which means things are the way they are, right? Something has happened, has happened. The moment you are in the acceptance of it, it will open a wider space for you to do something better. Otherwise, आप उसी vicious circle के अंदर घूमते रहते, right? So now what you can do is you can do the exercise. You can write down, I forgive, the name of the person or group of people or organization for, and then write it down, right? And then I forgive myself for, right? अब इसको आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, और मे बी वन टाइम आल्सो यू कैन टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम एंड स्टार्ट डूइंग दिस राइटिंग एक्सरसाइज. जो आपने पहले लिस्ट बनाई, पिक अप द नेम ऑफ वन पर्सन, राइट? आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, आई फॉरगिव दिस पर्सन फॉर कि उन्होंने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ, राइट? राइट हो गया. उसके बाद आप एक सेल्फ इंक्वायरी में जाइए, खुद से पूछिए कि ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, 0 से 10 के स्केल में अगर हमें देखना हो, 0 सबसे कम नंबर है, 10 सबसे ज्यादा नंबर है. ट्रुथ, ट्रुथ एक वर्ड आप यूज करेंगे. ट्रुथ क्या है, क्यों यूज करते हैं, आपको अभी बताऊंगा मैं. ट्रुथ. सो ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 मैंने इस पर्सन को कितना फॉरगिव कर दिया. ट्रुथ. 0 इज द मिनिमम नंबर, 10 इज द मैक्सिमम नंबर. देन इंक्वायर कौन सा नंबर आया. अगर वो 10/10 आ गया तो आपको इस एक्सरसाइज को और उस पर्सन के बारे में करने की जरूरत नहीं है. अगर वो 7 आया, 8 आया, 3 आया, कितना भी 10 से कम आया, देन लुक एट और किस चीज के लिए उसको फॉरगिव करना चाहोगे, देन राइट इट डाउन, राइट? जब आप राइटिंग करते हैं देन इट वर्क्स, सिर्फ सोचने से नहीं होता, राइट? नाउ लेट मी एड्रेस द ट्रुथ. ट्रुथ जैसे ही आप एक वर्ड यूज करते हैं तो इट bypasses your conscious mind. Subconsciously whatever that number is there, it will come out. आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, right? So do this exercise. I forgive this person for this, right? Maybe you can close your eyes, just be with it, and then inquire again, right? And फिर आप इंक्वायर कर सकते हैं ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ मच आई हैव फॉरगिवन, मैंने कितना फॉरगिव कर दिया. 10 से 10 आ गया, बहुत अच्छा. अदरवाइज राइट इट अगेन, 2 बार, 5 बार, 10 बार लिखते जाओ जब तक ये रिलीज नहीं होता. वंस इट इज डन यू विल फाइंड टोटल फ्रीडम. आपको बहुत हल्का लगेगा, राइट? एंड व्हेन यू क्रिएट दिस स्पेस थ्रू दिस एक्सरसाइज, you will open a wider space for other things to show up, जो आपके लिए आपके गोल्स को या आपकी जिंदगी को आगे फॉरवर्ड ले जाने में सहायक होगी, राइट? सो एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? सो एनीबॉडी गॉट एनी इनसाइट इन डूइंग दिस? आपको कैसा लगा ये एक्सरसाइज? और जो जिन्होंने ये एक्सरसाइज की, यू कैन शेयर, मे बी यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, या आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. And in case you look at to understand this exercise, ठीक है, मैं इसको नोट समझ लेता हूँ और बाद में करूंगा, शायद आप बाद में इसको नहीं कर पाए. लाइफ की और सिचुएशंस होती है, वो टेक ओवर कर जाती हैं, राइट? एंड यू मे मिस ऑन इट, राइट? सो माय रिक्वेस्ट इज, इवन हमारा जैसे सेशन अभी खत्म हो जाएगा, अगर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, चाहे हमारा कनेक्शन ये बंद हो जाए, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, देन स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स. सर एक सवाल है मेरा. हाँ जी. सर हम तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, लेकिन कभी कभी जो हमारे डीओ है, ब्रांच मैनेजर है, वो हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं.
तो उसको कैसे हैंडल करें? Address them by answering them. So when they are expecting, they जैसे want मैंने एक एक दो बार तो certain वो भी business दिया। from you, right? हाँ जी सर। हाँ ठीक है ना। सो उनके अपने टारगेट्स हैं, उनके अपने गोल्स हैं, और आप भी उनकी टीम का मेंबर हो। यस। तो वो आपको कन्वे कर रहे हैं जी, इतने इतना आपको बिजनेस लेके आना है, यस। एंड देन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दैट्स फाइन। नाउ what you can deliver or what you cannot deliver, that is up to you to have a proper and open communication with them. उन्होंने बोला एक्स अमाउंट आपको लाना है, एक्स बिजनेस लाना है, आपको लगता है एक्स प्लस वाई आएगा तो एक्स प्लस वाई बता दो, आपको लगता है एक्स प्लस एक्स माइनस वाई आएगा तो वो बता दो। सर एक दो बार बताया फिर भी वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बार बार कॉल करते रहते हैं तो। हाँ हाँ तो दैट इज देयर प्रॉब्लम ना। फर्स्ट इज व्हेन दे आर हैविंग दोज एक्सपेक्टेशन जो रियलिस्टिक नहीं है, जो लगता है कि टीम के मेंबर कलेक्टिवली फुलफिल नहीं कर पाएंगे, देन इट मे लीड टू देयर ओन फ्रस्ट्रेशन। यस। यस और नो? राइट, इट मे। किसी के लिए हो सकता है ठीक है, लेट अस प्लान फॉर बिग, बहुत बड़ा नहीं है तो उससे कम तो आ ही जाएगा, मे बी दैट इज देयर स्ट्रेटेजी, देन दे मे नॉट हैव द फ्रस्ट्रेशन, right? So as far you are concerned, once you get certain target or certain goal, so the best thing is, always the best thing is play for the bigger game. बड़ा आप target लेके चलो, nothing wrong in that, right? The best thing is to have the alignment, right? If you are a manager, look at how you can align things with your team member, Yes. right? उसमें प्रोग्रेस ग्रोथ एक अलग लेवल की निकल के आएगी। जो रियलिस्टिक चैलेंजेस है ना, उसको आप एड्रेस कर पाओगे। नॉर्मल कोर्स में क्या है, एट द एंड ऑफ मंथ नॉर्मली ये देखा जाता है, ठीक है जी 60% टारगेट हो गया, 70% हो गया, 65% हो गया, 75% हो गया, राइट? 100% बहुत मुश्किल होता है अचीव करना, राइट? क्योंकि जो 25% 30% का अगर गैप आ रहा है ना, तो रियलिस्टिक लेवल पे वो एड्रेस होता नहीं है, राइट? अगर एक अलाइनमेंट का स्पेस बन जाएगा ना, तो वो 25% को एड्रेस करने के लिए भी रियलिस्टिक स्टेप्स लिए जा सकते हैं। So it can help in that, Yes. right? But if other person is expecting the one of the excesses, you can convey, you can share about your thing. This is what it is. This is what I can deliver. This is what I can't, right? And I'm willing to work on the next level. Ask them for the strategy. Maybe you are not able to see something. हो सकता है आपको कुछ strategy या आपको कुछ प्लानिंग के अंदर कुछ गैप हो जो आपको नहीं पकड़ में आ रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा, उनको दिखाई दे रहा है। Then he can mentor you. Yes. Great, Aji. Anybody else? I have no guilt and frustration for last 6 months. Great. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. So anybody any question? So if no question, then let's wind up this session. So thank you. Thank you so much for joining in and creating value for yourself. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.